किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था खैरू। खैरू के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो खैरू इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु खैरू के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें ला कर देते। इसके अलावा भी वो समय समय पर खैरू की मदद करते रहते थे और खैरू भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे न रहता। वो हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। खैरू में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वो अपने देश का बादशाह बन गया है। ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि बादशाह बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा बादशाह से भी ज्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर खैरू बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वो भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में न सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी चार लोग इकट्ठा होते, वो खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह ने फौरन खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब खैरू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक सख्ती सी आ गई थी। खैरू ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए ये जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की ये बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये चारों शर्तें पूरी कर दो
तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हजूर, आप जैसे चाहें वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक डिब्बा और है। ये तीसरा डब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में दो प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है, दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वो ये कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहे उतना ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में ये काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो खैरू ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वो बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली सख्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, ये इस बात का संदेश है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। खैरू के जवाब सुनकर बादशाह हैरानी के कारण कुछ भी बोल ना सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और बादशाह भी खैरू की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सचमुच ही तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब खैरू ने कहा, हजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। खैरू वापस अपने घर आ गया
और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया, जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो खैरू को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए खैरू घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा, ताकि वो अपने मामा से सलाह ले सके कि वो कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने कहा, तो क्या ये काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वो तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को इस बात का पक्का विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर की पानी की समस्या को हल कर देगा, इसीलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच ही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर बादशाह कहने लगा कि तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर ये कमाल कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को ये एहसास हुआ कि खैरू उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने खैरू को कम समझने की भूल की थी। अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें बादशाह ने खैरू के सामने रखी थी वो सब खैरू ने पूरी कर दी। अब बादशाह मन ही मन में खैरू से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो खैरू को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, खैरू, बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को बादशाह बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही खैरू भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था।
जब खैरू ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा, वो जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी ये इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें, उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिएं। ये एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग खैरू की इस बात पर तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि खैरू की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से खैरू अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से एक देश का राजा बन गया।